हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने मशीन लगा दी है। सुबह थोड़ा काम करके साफ़ सफाई करके सो गई थी दिन में, तो अभी शाम को मशीन लगा दी क्योंकि बाथरूम में अंदर रखी हुई है तो गंदा नहीं फैल रहा है। कुछ कपड़े जो निकाले थे, 1-2 बैग खाली किए थे, उसी के कपड़े मैंने कहा एक बार में तो वैसे भी नहीं धुलेंगे, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े थोड़े करके 2-3 दिन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे तो वो मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ मैंने मशीन में पानी और सर्फ़ डाल दिया था। बाद में मुझे पता चला मशीन का मतलब है ना, पानी बाहर जा रहा था। ड्रेन वाला जो सिस्टम था ना, वो ऑटोमेटिक ही हो गया उसमें। तो फिर मैंने जैसे तैसे पाइप को ऊपर करके ही अभी तो मशीन को चला दिया है। बाकी कल देखेंगे इसको ठीक करने का, क्योंकि मैंने कपड़े गला दिए थे तो गीले हो गए थे कपड़े। इस वजह से जैसे तैसे अभी तो मैं काम चला रही हूँ। थोड़े बहुत कपड़े तो धो लेती हूँ। वैसे तो शाम का टाइम हो गया है, लेकिन बाहर सुखा दूँगी, रात में कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सूखते रहते हैं कपड़े। और थोड़ी गर्मी भी हो गई है इधर, तो सूख जाएंगे सुबह तक। तो यहाँ पर सुबह बस थोड़ी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके, और फिर हिम्मत ही नहीं थी। दिन में बहुत तेज़ नींद आ गई थी क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो रही। पिछले 8-10 दिन से जो सोना ऐसा हो रहा था, मतलब नींद ले ही नहीं पा रहे थे। 1-2 घंटे रात को सो लिए तो सो लिए। तो फिर मैं दिन में काम करके बहुत थक गई थी और तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही हो रही है, हाथ पैरों में दर्द वगैरह। तो फिर शाम को मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ, ये भी आने वाले हैं तो रात को सोएंगे। इस वजह से इधर मशीन लगा रखी थी, तो इधर रूम में बेडशीट वगैरह डाल दी थी। और ये 2 बैग खाली कर दिए थे। ट्रॉली मैंने अभी खाली नहीं करी, ट्रॉली खाली करने की हिम्मत ही नहीं थी, फिर फैल जाता पूरा सामान। तो इधर सुबह दिन में तो मैं ऐसे ही सो गई थी, बस कंबल लेके। मैं गारवी को भी सुला दिया था। तो यहाँ पर अभी ये बैग वगैरह एक कोने में रख दिए हैं, बाद में इनको सबको ठीक करूँगी, जगह पे इनकी रखूँगी। और यहाँ पर फिर मैं लगाने लगी थी बेडशीट वगैरह। गारवी का होमवर्क भी कराया था, क्योंकि मैंने इसको वहाँ पर ट्यूशन लगा दिया था, लेकिन 9-10 तारीख के बाद से इसका ट्यूशन वहाँ बंद हो गया था, क्योंकि फंक्शन शुरू हो गए थे। तो फिर लाने ले जाने की वही दिक्कत थी, छोड़ना लाना, और इसका मन भी नहीं था, गेस्ट वगैरह भी आ गए थे घर में। तो फिर मैंने 10 के बाद वहाँ ट्यूशन बंद कर दिया। और ये प्रॉब्लम ये थी कि 10 तारीख तक तो इसके स्कूल में भी एनुअल फंक्शन था, 12 तारीख का, तो तब तक इतनी पढ़ाई नहीं हुई थी। और 12 तारीख के बाद ही, मतलब मैं 10 दिन बाद आई हूँ, तो ना उसके बाद ही इसके स्कूल में पढ़ाई चली। तो उसी बीच में इसका काफ़ी सारा होमवर्क इकट्ठा हो गया। पहले का तो मैंने ना करवा लिया था, ट्यूशन में भी भेज देती थी तो करवा लिया था। तो अभी एक एक दो दो नोटबुक्स का ना दे रहे हैं इकट्ठा इकट्ठा, 5-5 6-6 पन्ने। तो फिर उसको मैंने आज करवाया। थोड़ा बहुत मैंने खुद नहीं किया उसका होमवर्क, क्योंकि इतना वो कर नहीं पाती, काफ़ी सारा हो गया। और वैसे भी अब उसको पढ़ाई करवानी, क्योंकि इसी महीने उसके फाइनल एग्ज़ाम भी हैं। तो इस महीने 11वीं के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इस महीने क्या, फरवरी नहीं, मार्च में है, लेकिन 20 तारीख तक वो फ्री हो जाएगी अपने इस वाले सेशन से, स्कूल से। तो उसकी छुट्टियाँ लग जाएंगी 2-2.5 महीने की। पहले मेरा मन था कि मैं 2 महीने की इसकी छुट्टियाँ आएंगी तो मैं अपने घर जाऊँगी, लेकिन अब की बार शादी में इतने चक्कर लग गए कि अब जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंगलोर से जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, तो मैं अब नहीं जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, मशीन में कपड़े चल रहे थे। उधर बना रही हूँ मूंग की सिंपल सी दाल। तो यहाँ पर दाल और थोड़ी सी मैंने चने की दाल डाल के इसको मैं अभी भिगोने के लिए रख दूँगी। और सब्जी वगैरह सारी धो ली थी। और इधर बालकनी में मैं आई थी, अंधेरा सा हो गया था, लाइट मैंने जला रखी थी। तो सामने वाली बिल्डिंग में मेरे ब्रोकर खड़े हुए थे, जो इस बिल्डिंग के ब्रोकर है ना वो। तो जब मैं पीछे से यहाँ से गई थी ना, तो पीछे से पूरी बिल्डिंग का पेंट वगैरह हुआ था, तो ना पूरे जो मैंने तार वार लगाए थे कपड़े सुखाने के, सब खोल खोल के वो ले गए। मैंने नए तार लगाए थे, यहाँ से शिफ्ट हुई जब मार्केट से खरीद के लाई थी सारी डोरियाँ, और सब ले गए। तो मैं ब्रोकर से ही पूछ रही थी कि सारा सामान निकाल दिया, डोरियाँ वगैरह है भी नहीं है, सब उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दी। और यहाँ तक कि हमारी स्कूटी भी बाहर खड़ी कर दी थी। तो वही सब मैं उसको बोल रही थी। फिर यहाँ पर बालकनी गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी आए थे, तो मैं यहाँ कपड़े डालूंगी, इस चक्कर में मैं इसको पोंछने लग गई थी। तो अभी शाम का, अभी कपड़े धुल रहे थे, तो तब तक मैंने कहा अभी ये आएंगे नहीं, लेट आएंगे थोड़ा सा। तब तक मैं ये खिड़की वगैरह जो रह गई थी बालकनी की, ये सब बहुत मिट्टी जम रही थी, तो इनको फिर मैं पोंछने लग गई थी। अभी मैं फ्री थी, कपड़े धुल रहे जब तक। तो यहाँ पर मैं सारे ना घर की भी खिड़कियाँ वगैरह भी मैंने कहा चलो अभी एक बार पोंछ लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी खाने पीने का इतना हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। और अभी थोड़ा दिन में सो ली थी ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स सा भी मिल गया था। तो इस वजह से मैं करने लग गई थी, किचन का भी कर रही थी, और इधर मशीन भी चल रही थी, उधर ये भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलो जितना हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं ये सुबह सुबह बस पोंछना करना रह गया था, नीचे का तो कर दिया था। बाकी खिड़की वगैरह है, फ़ोटो फ्रेम है, टीवी वगैरह है, वो सब पोंछना बाकी रह गया था। झाड़ तो सब दिया था,
तो वही मैं अब करने लग गई थी। मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म होता है, अभी मोटा मोटा एक बार तो हो जाएगा, बाकी एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करती रहूँगी। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सेट होने में। और यहाँ पर मतलब शादी की वीडियोस भी मैं डालूँगी। मेरे पास मैसेज आया था शादी की वीडियो के लिए। इतने दिनों से देखो घर की शादी होती है ना, तो टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। दूसरे की शादी में जाते हैं ना, बल्कि फ्री रहते हैं, अच्छे से पहन सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं। खुद की घर की शादियों में कुछ भी टाइम नहीं मिलता, और मुझे सच में कुछ भी टाइम नहीं मिला था। मैंने तब तक घर पर सवासनी जो मेरी बुआ सास आई थी, उससे पहले तक के मैंने वीडियो एडिट भी किए थे और डाले भी थी। उसके बाद मैं ना तो वीडियो एडिट करने, मुझे तो लेटने तक का भी टाइम नहीं मिला। रात को भी 2-3 घंटे बहुत मुश्किल से निकाल के सोते थे, नहीं तो वीडियो एडिट करने का कहाँ टाइम मिलेगा। तो वीडियोस बनाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतनी भागा दौड़ी होती थी। तो थोड़ी बहुत वीडियोस हैं मेरे पास, जो मेरी मौसी सास की बेटियों ने, उन्होंने मेरा फ़ोन मैंने उनको दे रखा था, तो उन्होंने कुछ कुछ शूट किया था। पर हर जगह का उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि वो भी इंजॉय कर रहे थे, तो हर कोई मोबाइल में लगा नहीं रहता है। तो कुछ कुछ वीडियोस मेरे हस्बैंड ने भी बनाए थे, तो वो सब मैं आपको डालूँगी। अभी इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो शादी के ही आएंगे। मैं एडिट करूँगी, जितने भी फंक्शंस हुए थे उसके थोड़े थोड़े क्लिप्स मेरे पास हैं। मेरे सारे ड्रेसअप भी है जो जो मैंने पहना था सारे फंक्शंस में, तो वो भी मैं आपको ना वीडियोस में डालूँगी शादी तक के। तो अब इसके बाद वही वीडियोस मैं एडिट करूँगी। यहाँ पर आकर थोड़ा टाइम मिलेगा तो अब मैं यहाँ एडिट करूँगी। वहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, 5-6 दिन भागा दौड़ी इतना हो गई थी ना। और बाद में भी आने के बाद, दुल्हन आने के बाद भी बस वही है कि पैकिंग वैकिंग शुरू हो गई थी। थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई भी करके आई थी वहाँ पर भी, क्योंकि दीदी के एग्ज़ाम हैं और मम्मी अकेले कैसे करती, शादी में तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो 4-5 दिन बाद मैं आई थी वहाँ से, तो काफ़ी कुछ 2-3-4 कमरे तो मैं सेट कर आई थी, थोड़ा बहुत सामान रह गया था। और फिर उसके बाद मैं एक दिन के लिए मायके भी चली गई थी, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ मिलने नहीं गई थी 1 महीने से, शादी के चक्कर में, क्योंकि घर में फंक्शन था, शादी का काम था, तो अच्छा नहीं लगता बीच में मायके जाना, तो मैं नहीं गई थी। पूरा काम ख़त्म होने के बाद लास्ट में आते टाइम मैं एक दिन के लिए मायके मिलते हुए आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं गारवी के लिए मैगी बना रही थी, उसे भूख लग रही थी तो उसको मैगी बना रही थी, और इधर मैं हमारे लिए दाल चढ़ा रही थी यहाँ पर खाने के लिए। तो मशीन में कपड़े अभी चल ही रहे थे, क्योंकि है ना, एक तो मशीन ख़राब हो गई थी, तो पूरे कपड़े एक साथ निकाल के फिर ड्रायर करूँगी। तो उसमें पता नहीं क्या हो गया, पानी बाहर जा रहा था, तो इस चक्कर में। और फिर रात को देखिए मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी। जब मैं आई थी उसके बाद से मैं थक गई थी। रात को भी उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं, क्योंकि रास्ते में मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और सुबह भी मैं काम में लग रही थी, बात नहीं हो पाई थी। तो अभी शाम को फ़ोन आया था, तो फिर मैंने ना वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया। खाने वाने का कपड़े भी डाल रखे थे बाहर, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उससे मैं बात करते करते मैं काम कर ली थी। और ये मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद तो यहाँ पर ट्रॉली वगैरह है, उनको खाली कर दे रही हूँ। एक बार के कपड़े तो मैंने रात को धो ही दिए थे जो बैग में से निकले थे, तो अभी मैं ये खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि बैग वगैरह को जगह पे लगाऊंगी तभी काम ख़त्म होगा। तो आज खाने में राजमा चावल बनाए थे, तो इनको दे दिया था टिफ़िन वगैरह, ये चले गए थे। और यहाँ पर ये ट्रॉली बैग है ना, जो मैं खाली कर दे रही हूँ। धोने के इतने सारे कपड़े इसमें भी निकले हैं, क्योंकि इनके कपड़े नहीं धुले थे, और शादी वाले जो कपड़े थे ना वो मैं धो के नहीं लाई। गारवी के लहंगे वगैरह थे, तो और इनके भी जो कुर्ते वगैरह थे, पैंट शर्ट थे, इनके मैं कुछ भी धो के नहीं लाई थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं थकी गई थी, कहाँ कपड़े धोती आते टाइम। मैंने कहा मैं फुर्सत में बेंगलोर जाके आराम से धोंगी, तो फिर मैं ऐसे ही भर के लिए आई थी। तो अभी ये दोनों ट्रॉलियाँ मैं अब खाली करूँगी, और उसमें जो रखने का सामान है वो रखूँगी, और बाकी धोने के कपड़े हैं तो वो अभी मैं लगा दूँगी, ताकि धुलते रहेंगे, क्योंकि गारवी को लाने में टाइम है। और अभी ज़्यादा साफ़ सफाई का काम भी नहीं है, कल कर लिया था, तो नॉर्मली झाड़ू पोछा लगाना है, वैसा कुछ काम नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े लगा देती हूँ, धुल जाएंगे तब तक। अब इसमें सारे नए कपड़े रह गए हैं, तो वही मैं धोऊंगी। और स्वेटर वगैरह कुछ रह गए थे, तो वो मैं धुल लूँगी। और मेरे इस बैग में तो वैसे भी ज़्यादातर पूरी ज्वेलरी वगैरह है, काफ़ी सारी ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह मैं लेके गई थी यहाँ से, तो मैं वापस ले आई थी, क्योंकि यहाँ मुझे चाहिए होती है। फेस्टिवल्स वगैरह यहीं पर मेरे पड़ते हैं, मैं बहुत कम जाती हूँ राजस्थान, तो इस वजह से मैं सारे अपने ले आई थी। पर लहंगे वगैरह मैं अपने एक भी लेके नहीं आई थी, सारे लहंगे मेरे वहीं पर पड़े हुए हैं, क्योंकि कपड़ों और खाने पीने का सामान ही इतना हो गया। तो मेरा तो वैसे ही इतने भारी भारी लहंगे हैं कि एक लहंगे से ही एक ट्रॉली बढ़ जाती है, तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई लहंगे वगैरह। 2-4-5 साड़ियाँ थी मेरी, वो ले आई। और गारवी के तो मुझे सारे ही कपड़े लाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके तो छोटे हो जाते हैं, इसलिए मैं उसके सारे कपड़े लाती हूँ और ले जाती हूँ। और इनके भी लाने ले जाने पड़ते हैं, मैं अपने ही नहीं लाती, ले जाती हूँ बस।
तो यहाँ पर बस धोने वाले कपड़े मैं अलग कर रही थी और बाकी जो गरबी के धुले हुए कपड़े थे, मेरी भी साड़ियाँ थी थोड़ी बहुत और ज्वेलरी वगैरह थी, वो सब मैं अलग कर दूँगी। और ये कपड़े भी अभी धुलने बाकी हैं और धीरे धीरे निकलते रहेंगे। कपड़ों का क्या है, वैसे तो लगभग हो गया है, अभी ज़्यादातर सारे धुल जाएंगे। और अब सबसे बड़ा काम रहेगा इन सबको प्रेस करना, क्योंकि प्रेस के कपड़ों की धांग लगी हुई है एकदम भयानक वाली। तो अभी तो मैं नहीं करूँगी, 2-4 दिन में जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी उसके बाद ही मैं ना प्रेस करूँगी। अभी तो बस हाथ पैर ऐसे ही मतलब काम कर रही हूँ, करने का वो नहीं है पर कर रही हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे। तो यहाँ पर देखिए बैग वगैरह मैंने सब बेड में लगा दिए थे जो खाली हुए थे। और ये ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली एक के अंदर एक डाल के नहीं, अभी जाने का बिल्कुल भी काम नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाना है अभी तो, क्योंकि बहुत घूमाघामी हो गई है इस बार 2-3 महीने में। तो अब हम बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल तो। बाकी कोई इमरजेंसी होती है तो बात अलग है। तो ये ट्रॉली में ट्रॉली लगा के मैंने रख दी है, इसको मैं ऊपर, ये आ जाएंगे ना शाम को तो इसको ऊपर रखवाऊँगी। ये ट्रॉली तो ऊपर बेड में आएगी नहीं, तो इसको मैं ऊपर रखवाऊँगी, इस चक्कर में इसको निकाल के रख दिया है। बाकी सारे धुलने वाले कपड़े हैं वो मशीन में लगा दिए हैं। किचन मैंने क्लीन कर दिया है और अब देना है गारबी पर ध्यान, क्योंकि उसके इस महीने एग्ज़ाम्स हैं। वैसे ही पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया उसकी पढ़ाई का, तो अब मुझे उसी पे ज़्यादा सा ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ अभी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं शादी इसके वीडियो आपको ज़रूर लेके आऊँगी, जो जो मेरे पास है। नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक होगा शादी वाले ही फंक्शंस का ही आएंगे अब, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी उनको एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।